हेलो एवरीवन। कल तक हमने ये टॉपिक कर लिया था द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो अब हम उसके बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि हमारा एक्सरसाइज 1.2 है एनसीईआरटी का। अभी हम 1.1 नहीं करे, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो अभी इस बार के सिलेबस से हट चुका है, वो अभी इस बार नहीं आ रहा है एग्जाम्स में। तो वो एक्सरसाइज 1.1 में उसके ही क्वेश्चंस हैं। बट ये चैप्टर को पूरे ख़त्म करने के बाद उसकी भी वीडियो बनाकर हम इसे डाल देंगे। फिलहाल अभी हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हमने पहले ही पढ़े थ्योरम जो हमने किया उसमें हमने ये पढ़ा कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। तो अगर एक भी कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है तो उसे हम उसके प्राइम फैक्टर्स के टर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसे बांट सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। तो वही होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं 140, 156, 3825 एक्सेट्रा। तो अब इनको क्या करना है, इनको हमें इनके प्राइम फैक्टर्स के टर्म में लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं, अगर हमारे पास एक नंबर होता है 6, तो ये बहुत छोटा नंबर है, हमें पता है कि हम इसे 2 × 3 × 1 लिख सकते हैं। बट जैसे कि आप देख सकते हो ये नंबर्स बहुत बड़े हैं, हमें ऐसे ऐसे खुद से नहीं लिख सकते। हाँ, बट अगर आपके पास प्रैक्टिस है आप कर सकते हो। अगर हम 140 को लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं। 14 जो है वो 2 × 7 होता है, तो हम इसे 2 × 7, एंड ये जो 0 है मतलब 10, इसे हम 2 × 5 लिख सकते हैं। तो हम इसकी फैक्टराइजेशन ऐसे कर सकते हैं। बट ये बहुत ही शॉर्टकट तरीका है और ये प्रैक्टिस के साथ आप कर सकते हो। बट अगर आपको थोड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सब कुछ एग्जामिनर को दिखाना होता है कि आपने उसको कैसे सॉल्व किया, ताकि उसे ये ना लगे कि हाँ हमने कहीं से चीटिंग कर लिया एंड कहीं से हमने लिख लिया या हमने रट्टा मारा है। तो हमें क्या करना पड़ता है, सॉल्व करके दिखाना पड़ता है। तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 140 है तो वी विल डू लाइक दिस। 140 हम इसे 2 से फर्स्ट करेंगे, सबसे पहले फैक्टराइज। हम कोशिश यही करते हैं कि हम 2 से करें, 3 से करें, 5 से करें, जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स होते हैं उनसे करते हैं। तो ये नंबर मुझे दिख रहा है कि हाँ ये 2 से डिविजिबल है। और ऑल्सो अगर आपको नहीं पता कि कैसे डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल है, कौन सा 3 से है, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। हम आगे किसी वीडियो में उसकी रूल्स की भी एक वीडियो बना देंगे, ताकि आपको इस चीज़ का कोई प्रॉब्लम ना हो कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं 140, मैं बीच बीच में भी थोड़े रूल्स बता देती हूँ। तो 140 की लास्ट में क्या है, ज़ीरो है। तो जो भी नंबर्स के एंड में ज़ीरो होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है या 8 होता है, तो ये जो एंड विथ ये होता है, एंड विथ अगर कोई नंबर 0, 2, 4, 6, 8 से होता है तो ये डिविजिबल बाई 2 होता है। इनको हम बोलते हैं कि ये नंबर डिविजिबल बाई 2 है। तो यहाँ 140 के लास्ट में ज़ीरो, तो ये 2 से डिवाइड होगा, तो इसका आएगा 70। फिर हम 2 से इसे डिवाइड कर सकते हैं, ये हो गया 35, 3 2 6 एंड 1 यहाँ कैरी आ गया, 10 है 5 बार में, एंड 35 है, पीछे 5 है, मतलब ये 5 से डिविजिबल है। तो हम 5 से करेंगे, ये 7 5 या 35 एंड 7, फिर 7 से होगा 1। तो इसके क्या फैक्टर आए, 2 × 2 × 5 × 7। मैंने भी कुछ यही लिखा है क्योंकि मैंने डायरेक्ट कर दिया, बट ये इसका सॉल्यूशन है। तो फिर इसके प्राइम फैक्टर्स कैसे होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140 इज इक्वल्स टू, यहाँ जगह नहीं मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, 2 हमें ये जो भी फैक्टर्स आए इन सबको मल्टीप्लाई करके लिखना है। 2 × 5 × 7 × 1 ये है। इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया था कि ऑर्डर डिपेंड नहीं करता है पिछले वीडियो में। हम इसे 2 × 5 × 2 × 7 × 1 भी लिख सकते हैं, या जो मैंने यहाँ लिखा है 2 × 7 × 2 × 5, यहाँ पे हम ×1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी लिखते हैं, बट ये कोई कंपलसरी नहीं है, अगर आप ये नहीं भी लिखे तो चलेगा। तो ये आपका टोटल प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम ये लेते हैं 3825, तो हम इसे कैसे करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि कोई नंबर के एंड में अगर 5 हो तो 5 से डिविजिबल होता है, ये 5 की डिविजिबिलिटी रूल है। तो हम इससे 5 से करते हैं। तो 7 5 या 35, 3 कैरी बच गया, 32 यहाँ पे हो जाएगा, 2 लिखा है तो 6 5 या 30 एंड 2 फिर रिमेन बचा एंड 5 पीछे, तो 25 5 टाइम्स में। आप इसे डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, बट आप खुद से भी ऐसे कर सकते हो। अगर आप यहाँ देखो ये 38 है, 5 से आप इसे करोगे तो 5 7 5 या 35, 5 8 या 40, तो 40 बड़ा है तो हम 35 लेंगे 7 टाइम्स में। 35 के बाद हमारे हाथ में क्या बच गया, 3 बच रहा है। 38 से 35 माइनस करो, 3 बच गया आपके पास। तो 3 अगर यहाँ बच रहा है, यहाँ पे 2 है, 32, तो 32 है, फिर 5 के टेबल से हम 6 बार में 6 5 या 30 कर सकते हैं, बट 6 7 या 35 फिर वो बड़ा हो गया। तो मैंने यहाँ 6 लिखा, ये 30 कर दिया, फिर ये 2 बच गया। अब अगर आपके पास 2 ऊपर है, यहाँ 5 है, 25, 5 5 या 25, तो इस तरीके से कर दिया। अगर आपको प्रॉब्लम होती है आप डिवाइड करके चेक कर लो। अगर आप इसको डिवाइड करते हो 5 टाइम्स में, 7 बार में 35, आपके पास 3 बचा, आपने 32 लिखा, 6 बार में 30 एंड 2 25, दिस कट गया।
तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, बट अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आप डायरेक्ट भी ये चीज़ें कर सकते हो। एंड फिर इसके लास्ट में 5 है, फिर इसे 5 से कर सकते हो। वन टाइम में 5, एक बार में 2 हमारे हाथ में कैरी बच रहा है, 26 हो रहा है, तो 5 5 जो 25, फिर हमारे हाथ में 1 बच रहा है एंड यहाँ पे 5 लिखा है, तो 1 और 5 क्या हो गया 15, 5 के टेबल में 15 3 बार में। अब आ गया 1 5 एंड 3, लास्ट में हमारे पास 3 है एंड अब हमें समझ नहीं आ रहा कि ये किससे फैक्टराइज होगा, तो फिर हम इसे कैसे चेक कर सकते हैं। 5 1 6 7 8 9, 5 + 1 6 एंड 3 9, टोटल इसका सम क्या आ रहा है 9 आ रहा है। अगर हम देखें 1 + 5 + 3 इट्स 9। तो अगर हम कोई ऐसा नंबर मिलता है जिनके टर्म्स को अगर हम सम करें एंड वो 3 का मल्टीपल आ रहा है, 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो 3 का मल्टीपल आ रहा है तो वो होता है 3 से डिविजिबल। ये है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3। तो अब ये है जो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 बार में 15 एंड 3 जो है 1 बार में, ये हो गया। एंड अब आ गए हम 51, ये भी अब देखो तो 5 + 1 6 है, ये भी 3 से डिविजिबल है क्योंकि 6 जो है वो 3 के टेबल में आता है। तो फिर हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे, 1 बार में 3, हमारे हाथ में 2 बच रहा है एंड 21, तो ये 7 बार में। एंड 17 जो है ये भी एक प्राइम नंबर, आपको पता है इसे हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो ये खुद फिर 17 से 1, तो ये जो बन गया ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गया। तो अगर हम लिखना चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825, ये आएगा आपका 5 × 5 × 3 × 3 × 17 × 1, ये इसका आंसर हो गया। तो आपको सॉल्व करते वक्त ये आपको समझाना है कैसे आ रहा है एंड इसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ी डिविजिबिलिटी रूल का आइडिया होना चाहिए ताकि आपको थोड़ा कम टाइम लगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। एंड उसके बाद फिर बस हमें ये लिखना है, ये जब हमारे पास सॉल्यूशन आ गया तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ वो नंबर क्या है एंड ये उसका आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब इस तरीके से मैं समझ सकती हूँ कि आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, उसमें मैंने पूरा सॉल्यूशन बनाकर पीडीएफ डाल रखी है, आप उसे चेक कर सकते हो, आपको उससे सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम × एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो ये एक फॉर्मूला है, ये आप इसको देख सकते हो अगर हम एक एग्जाम्पल के साथ इसको देखना चाहे। तो अगर हम कोई नंबर लेते हैं 6 एंड 8, ठीक है, तो अगर हम उन्हें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम क्या होता है, तो ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर हम इनका एलसीएम निकालना चाहे तो जैसे कि हम बचपन से करते आ रहे हैं, हम ऐसे लिखते हैं 6 और 8 को हमने ऐसे लिख दिया। 2 के टेबल में ये दोनों आता है, 3 टाइम्स में 6, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। उसके बाद हम देखें तो 3 जो है 3 यहाँ 1 टाइम्स में कट जाएगा, ये 4 ऐसे रह जाएगा। 4 जो है इस सबसे छोटा किस टेबल में आता है, तो 2 के टेबल में आता है, तो हम इसे फिर ऐसे 2 से कर सकते हैं एंड ये फिर 2 के टेबल में आएगा, तो 1 × 1। तो ये जो सारे फैक्टर्स आ गए ये है हमारे फैक्टर्स, इनको जो मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम इसी से निकलेगा 2 × 3 × 2 × 2 × 1 × 1, 3 2 जा 6 एंड 6 2 जा 12, 12 to 24 एंड 1 तो वही सेम, तो 24। तो 6 एंड 8 का एलसीएम जो है वो हमारा 24 आ गया। अब अगर हम एचसीएफ करना चाहे तो एचसीएफ क्या होता है, वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो फैक्टर जो कि मतलब सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम दोनों में आ रहा है। तो अगर हम देखें 6 को हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, मैं अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में फैक्टराइज करना सीखा है, तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 1, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। एंड 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 1। इनमें से कॉमन क्या है, 1 दोनों में कॉमन है, एक 2 दोनों में कॉमन है, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जो सबसे हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर है मतलब क्या, 2 × 1, ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो एचसीएफ अगर हम करें 6 और 8 का तो ये हमारा आएगा 2 × 1 दैट इज 2। अब हमें एलसीएम पता, हमें एचसीएफ पता, हमें दोनों नंबर पता है, तो हम एक चीज़ चेक करते हैं कि एलसीएम × एचसीएफ इक्वल्स टू पेयर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर आ रहा है या नहीं। तो अगर हम करते हैं एलसीएम × एचसीएफ तो ये हमारा होगा 24 × 2 दैट इज 4 2 जा 8 एंड 2 2 जा 4, 48। एंड अगर हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यही 2 नंबर जिनके हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है, जो कि हमारा 6 × 8 है, ये भी वही है 8 6 जा 40 और 6 8 जा 48, ये दोनों सेम है, तो ये रूल जो ये वैलिड है। तो आप इसको समझ सकते हो कि ये एक फॉर्मूला की तरह है। इसे हम कह सकते हैं एलसीएम × एचसीएफ इक्वल्स टू
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जिन दो नंबर्स का हमने एलसीएम एचसीएफ निकाला है उन्हीं दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर आपके पूरा एक्सरसाइज में लगभग क्वेश्चंस इस पर बेस है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। एंड एलसीएम क्या होता है मैंने बता दिया, एचसीएफ क्या होता है। तो अब एक बार अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एंड प्रूफ करते हैं कि हमसे क्वेश्चन क्या मांग रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इन दो नंबर का, एंड देन फिर हमें ये चीज़ प्रूफ करके चेक करनी है, मतलब कि ये सही है या गलत है। तो ये फॉर्मूला है, तो अगर ये चीज़ है एग्जिस्ट करती तो ये सही होगा ही, तो हमें बस इसे वेरीफाई करके दिखाना है। तो अब हम पहला क्वेश्चन पिक करते हैं। फर्स्ट 26 एंड 91, ये दो नंबर्स हमारे पास है। अब इसका एलसीएम निकालना है। तो एक और चीज़, जैसे कि हमने ऐसे फैक्टराइज किया और एचसीएफ निकाला, हम इसी फैक्टराइजेशन को यूज़ करके एलसीएम भी निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकाल सकते हैं यहाँ बताती हूँ। 26 को मैं लिख सकती हूँ 13 इंटू 2 इंटू 1, ये इसका फैक्टर हो जाएगा। 13 2 26, 26 में 1 26। एंड 91 को हम लिख सकते हैं 13 इंटू 7 इंटू 1, ये हमारा हो गया। एंड अब अगर हम इसको एलसीएम इसमें से निकालना चाहें इन फैक्टर्स की हेल्प से, तो हम कैसे कर सकते हैं। 13 यहाँ पे एक बार है, हमने नोट कर लिया। दोनों में देखना है, अगर 13 रिपीट हो रहा है तो हम इसे सिर्फ एक बार ही उतारेंगे, हमें सिर्फ वो नंबर्स चाहिए जो कि डिफरेंट है। तो 13 हमने पिक कर लिया, एंड देन 2 है, हमने ये पिक किया। 1 है, एक बार हमने पिक किया, दोबारा पिक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे 7 है, तो 7 इंटू कर दिया। अब क्या आ रहा है हमारे पास, 13 इंटू 2 26, 26 इंटू 1 26 एंड 26 इंटू 7। तो हमें ये करना है, ये क्या होगा 6 इंटू 7, 6 7 जा 42, हमने 2 लिखा, 4 हमारे पास कैरी है, 7 2 जा 14, 14 प्लस 4 मतलब 18। तो यहाँ पे आ गया 182। तो हमारे पास एलसीएम आ चुका है 26 एंड 91 का 182। एंड अगर हम इसका एचसीएफ निकालना चाहे तो हमें यहाँ पे 13 कॉमन दिख रहा है एंड 1 कॉमन दिख रहा है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा 13 इंटू 1, सो 13। तो हमें एचसीएफ मिल गया, हमें एलसीएम मिल गया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व हो गया कि एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है। अब हमें वो वेरीफाई करना है। टू वेरीफाई हम लिखेंगे, टू वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम ये हमारा एलएचएस है, ये हमारा आरएचएस है। तो हम इसको लिखेंगे एलएचएस इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, जो कि होगा 182 इंटू 13, हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। एंड हमारा आरएचएस क्या होगा, वो होगा हमारा नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 26 इंटू 91 एंड इसकी मल्टीप्लिकेशन। तो हम इसे फटाफट मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आता है। 3 2 जा 6, 8 3 जा 24 का 4, कैरी 2, 3 1 जा 3 4 5, 2 8 एंड 1, 4 2 6 8 9 10 11 12 13 का 3 1 2 3 6 6। तो ये हमारा आ रहा है 2366। एंड अगर हम 91 इंटू 26 करते हैं तो 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, 6 4 2 6 8 5 13 एंड 1 कैरी 1 2366। तो आप देख सकते हो कि हमारा एलएचएस और हमारा आरएचएस इक्वल आ रहा है 2366 एंड 2366। सो हम लिख सकते हैं एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वेरीफाइड। आपको वेरीफाई करना था, आप यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हो वेरीफाइड, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। आपने फैक्टराइज किया, उसके हिसाब से आपने एलसीएम निकाला, एचसीएफ निकाला, आपको जो वेरीफाई करना था आपने वो सॉल्व किया, एलएचएस आरएचएस इक्वल आ रहा है तो हमने फिर कर दिया कि हाँ ये चीज़ सही है, इट्स वेरीफाइड। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। इसके अलावा अब इसके और दो क्वेश्चन है, आप सेम मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। एंड मे बी अगर आपको डिफिकल्टी हो तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब हमें ये पहले हम कर रहे थे दो नंबर्स का हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना था, अब हमारे पास तीन नंबर्स गिवन है एंड इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने स्टार्टिंग में इससे पहले वीडियो में पढ़ा कि फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो अब हम देखते हैं नंबर्स। फर्स्ट एग्जांपल अगर हम क्वेश्चन देखें 12 15 एंड 21। तो अगर हम 12 को फैक्टराइज करके लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 12 6 इंटू 2 12 होता है, 6 को और तोड़ना चाहे तो 2 इंटू 3 6 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 4 जा 12 इंटू 1। ये हमारा 12 का फैक्टराइजेशन हो गया।
15 को कैसे लिख सकते हैं, वो हमें 5 इंटू 3 इंटू 1, एंड 21 अगर हम लिखना चाहें तो 7 इंटू 3 इंटू 1। ये हमारे आगे फैक्टर्स। अब फैक्टर्स आने के बाद मैंने आपको भी जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया कि कैसे हम फैक्टर्स की हेल्प से एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो अगर हम एलसीएम निकालना चाहे 12, 15 एंड 21 का, तो कैसे आएगा। यहाँ पे हमें 2 दिख रहा है 2 बार, सारे मिलाकर आप देख लो 2 हमें 2 ही बार दिख रहा है, तो हमने ये पिक कर लिया। 3 हमें दिख रहा है एक बार ही सब में है, तो फिर हम इसे लेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें डिस्टिंक्ट नंबर पिक करना है। 3 तीनों में एक एक बार है, हम सिर्फ एक बार पिक करेंगे। 5 1 3 में एक बार है, हम सिर्फ इसे 1 टाइम्स पिक करेंगे। देन इट्स 5 एंड यहाँ 7। सारे नंबर्स हमने पिक कर लिए, कोई मिस नहीं कर रहा है। 2 है, 2 आ चुका है, 3 5 7 1, इन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू 1 12, 12 इंटू 5 60 एंड 60 इंटू 7। 60 इंटू 7 क्या होगा, 6 7 जो होता है हमारा 42 एंड ये 0 है तो 420। ये हमारा एलसीएम आ चुका है। अब हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें निकालना कौन सा सबसे ज़्यादा फैक्टर्स कॉमन है इसमें। तो ये 1 यहाँ पे कॉमन दिख रहा है आपको, 3 कॉमन दिख रहा है, एंड और तो कुछ भी नहीं है। तो 3 इंटू 1 जो है 3, ये आपका एचसीएफ आ गया। तो बस इतना ही सॉल्व करना था। हमें फैक्टराइज करना है। फर्स्ट थिंग फैक्टर्स हमने लिख दिए, उसके हेल्प से हमें एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल के दिखाना है। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। एंड इन द सेम वे आप बाकी क्वेश्चंस भी कर सकते हो, बट यहाँ तो छोटे नंबर्स, अगर कभी आपको कुछ बड़े नंबर्स मिल गए, अगर मान लो आपको 4 और 2 है, 3 और 9 है, समथिंग लाइक दिस है, तो आपको जो मैंने पहले ही समझाया है कि हम ऐसे फैक्टर्स करेंगे, ऐसे तोड़ेंगे, अलग अलग फैक्टर्स निकालेंगे। 3 के टेबल से हम ऐसे 1 और 3 लिख सकते हैं, फिर आगे फैक्टराइज। तो हमें इस मेथड को करके निकालने पड़ेंगे फैक्टर्स, फिर हम इस तरीके से लिख कर आगे सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर छोटे नंबर्स हो तो हम उसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 4। Given that HCF of 306 and 657 equals to 9, find the LCM of this। तो यहाँ पे हमें नंबर्स गिवन है। हमारा नंबर अगर हम देखें तो हमें जो 2 नंबर्स मिले हैं, एक नंबर 306 है और एक नंबर हमारा 657 है। ये 2 हमारे नंबर्स है, एंड उन नंबर का HCF हमें दिया हुआ है 9। तो अभी जस्ट हमने फॉर्मूला देखा है कि LCM इंटू HCF जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है। ये फॉर्मूला अभी जस्ट हमने किया पिछले क्वेश्चंस में, तो इससे ये बस हमें यूज़ करना है। हमें नंबर्स पता है, हम उसे प्रोडक्ट में यहाँ पे लिख सकते हैं 306 क्रॉस 657। हमें HCF पता है, हम 9 पुट कर सकते हैं। हमें LCM नहीं पता है, हम LCM लिख देते हैं ऐसे ही। तो LCM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 306 इंटू 657 बाई 9। ये पार्ट नंबर्स है, मल्टीप्लाई डिवाइड हम ये सब बच्चों से बचपन से करते आ रहे हैं, हमें इसे बस सिंप्लीफाई करना है। तो अब अगर हम ऐसे तोड़ना चाहें तो अगर इसे देखें 306 क्या ये 3 के टेबल से जाएगा, या बिल्कुल जाएगा। 3 + 0 + 6 9, 9 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, तो ये भी 3 से जाएगा 3 टाइम्स में, एंड ये जाएगा 103, ओके सॉरी 102 एंड 2 + 1 3, ये फिर से 3 के टेबल से कट जाएगा, तो इसे फिर हम कट करते हैं। 3 बार में 9 एंड 1 बच रहा है, तो 12, 3 4 जा 12। अब हमारा बच गया 657 इंटू 34। तो हमारा एलसीएम बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, बस ये आंसर आ जाएगा हमें 657 इंटू 34। 7 4 28 का 8, 2 5 4 जा 20, 22 का 2 कैरी 2, 6 4 जा 24 एंड 25 26, 7 3 21 का 1 कैरी 2, 5 3 जा 15, 17 का 7 कैरी 1, 6 3 जा 18 एक 19, 8 2 1 3 6 6 12 एक 13 का 3 बच्चा 1, 9 1 10 11 12 का 2 बच्चा 1 2। तो हमारा एलसीएम जो आ रहा है वो है 2 2 3 3 एंड 8। तो ये हमारा आंसर हो गया। हमें एलसीएम निकालना था, हमने उसे फाइंड कर दिया। तो क्वेश्चन में हमें 2 नंबर्स दे दिए थे, एचसीएफ दे दिया था, हमें फॉर्मूला पता था एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, बस हमने उसे पुट किया। ये फॉर्मूला को आप ऐसे बॉक्स कर सकते हो ताकि ये थोड़ा हाईलाइट में पता चले कि हाँ आपने ये फॉर्मूला लिखा है, एंड इसको सॉल्व करके हमें हमारा एलसीएम मिल गया। यही हमारा आंसर है। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो, एज वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, तो बाकी इसके बचे क्वेश्चंस हम पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू।